हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा। आज आपकी 11 मार्च को कक्षा 6वीं का पेपर है बच्चों। तो इस परीक्षा में आपके किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, इस परीक्षा में कैसे आपको उनके उत्तर लिखना था, सही उत्तर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना। पूरे 26 क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आने वाले आपके विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको इसमें हमेशा मिलेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो 1 से 5 तक पूछे गए थे। और पहला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, राइट द राइमिंग वर्ड लाइट। तो लाइट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा ब्राइट। बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, हु वाज कुसुम। कुसुम कौन थी? तो ये दीनू की वाइफ थी, है ना। तो दीनूज वाइफ हम लिखेंगे यहाँ, सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, द कार्गो ऑफ द एलिफेंट इज। तो इसमें आएगा बच्चों चिल्ड्रन। बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। चौथा है, अटैक्ड द किंग्स कंट्री। तो इसमें क्या आएगा, अ नेबरिंग किंग। तो इस प्रकार से सी नंबर आएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न जो आपसे पूछा था, द लेसन माई चाइल्डहुड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी इज़। तो ये आएगा अब्दुल कलाम। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखना था, 1 से 5 तक आपको ऐसे कंप्लीट करना था बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ खालिस्तान वाले प्रश्न हैं जो आपको 6 से 10 तक पूछे गए थे। इनमें क्या क्या उत्तर आएगा, देखो मैंने यहाँ सारी चीज़ें इसमें लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ से देख सकते हैं और अपने अपने सही उत्तर मिला सकते हैं। और 7वीं कक्षा में भी ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा। वर्कबुक सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। छठवां प्रश्न इसमें लिखा है, द बॉय वॉज वेटिंग फॉर द खालिस्तान बगर टू टेक हिज शेयर। तो इसमें आएगा फूड, है ना। फिर दूसरा है, खालिस्तान शॉट द टारगेट फाइनली। मतलब किसने निशाना लगाया था? तो अर्जुन, है ना। तो अर्जुन लिखेंगे हम यहाँ। फिर आएगा प्लूरल ऑफ द लॉफ। तो इसका आ जाएगा लॉफ्स। मीना इज़ द विनर ऑफ द। तो यहाँ आएगा रेस, है ना। फिर है स्विमिंग इन द। तो यहाँ आएगा बेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड। तो इस प्रकार से आपको ऐसे खालिस्तान को फिल करना है और ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद 11 से लेके हम पूरा 26 तक प्रश्न देखेंगे कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ लिखा है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। 2 नंबर का है ये, इसका उल्टा लिखना है ना, फैट का, फिर स्मॉल का, क्लोज का और हैप्पी का। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ किस प्रकार से लिखना है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे फैट है ना, तो फैट का क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल, स्मॉल का बिग हो जाएगा, बड़ा। क्लोज का ओपन लिखना था और हैप्पी का सैड। तो इस प्रकार से 11 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है बच्चों, व्हाट हैपेंड टू द काइंड किंग, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे, द किंग फेल इल द बिकम वीक, है ना। मतलब कि वो 1 सप्ताह से बुखार से बीमार या बीमार थे। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 प्रश्न में आपसे पूछा है यहाँ पे, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फॉलोइंग वर्ड। तो इसमें आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। जैसे शॉर्ट का पूछा था तो शॉर्ट का आ जाएगा शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। फिर बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट। तो इस प्रकार से आप 13 के उत्तर में लिखते। तो सारे उत्तर अपने अपने मिला लीजिएगा। और आपको आईएमपी प्रश्नों की वीडियो दिया था और आपको अभी विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए 2-4 वीडियो ऐसे चैनल पर डालूंगा, उसमें से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो उनको देखने के लिए भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 प्रश्न पूछा था, व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक। तो इसके आंसर में आपको लिखना था, एन एलिफेंट कैन ईट, ड्रिंक एंड पिक अप थिंग्स विथ हिज ट्रंक। इस प्रकार से 14 के उत्तर में लिखना है। 15 प्रश्न पूछा था, व्हाट वाज द टेस्ट। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, द टेस्ट वाज टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। मतलब उसकी बाई आंख में निशाना, सॉरी दाई आंख में निशाना लगाया था। 16 प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है, हु गिव द सिग्नल टू स्टार द रेस, है ना। तो सिग्नल किसने दिया? तो यहाँ लिखेंगे द गेम टीचर, है ना। किसने दिया था? गेम टीचर जो थे, खेल के जैसे खेल शिक्षक थे, उन्होंने गिव द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस, मतलब रेस के लिए सिग्नल दिया था। 17 प्रश्न पूछा था, वाई वाज दीनूज वरीड। तो इसमें लिखेंगे, दीनू हैड नो मनी टू बाई मोर लेदर सो ही वाज वरीड।
इस प्रकार से आपको लिखना था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 और 18 प्रश्न में पूछा बच्चों, वाई डिड द बॉय की फेस ब्रेकफास्ट ऑन द बुक सेल्फ, मतलब जो लड़का था वो बुक सेल्फ के ऊपर अपना लंच क्यों रखता था। तो लिखेंगे, इसका उत्तर में लिखना है कि द बिगर डिड नॉट टर्न अप फॉर सम डेज सो द बॉय कीप्ड हिज शेयर ऑन द बुक सेल्फ, मतलब जो भिखारी था वो कुछ दिन नहीं दिखा उसको, इसलिए वो बुक सेल्फ के ऊपर अपना उसका खाना रख देता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है और 19 में आपको एक पैसेज दिया है बच्चों और उसके उत्तर आपको लिखना था। तो पैसेज में पहला नंबर का प्रश्न पूछा था, मेडिटेशन होप्स स्टूडेंट, तो है ना, मेडिटेशन ऑफ स्टूडेंट, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। बी नंबर का प्रश्न था, द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड, तो इसमें आएगा क्लैम। और तीसरा प्रश्न था, व्हेन डू वी फील अ सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, तो इसमें लिखेंगे वी फील अ सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस व्हेन वी प्रैक्टिस मेडिटेशन। इस प्रकार से आप 1 2 3 का उत्तर ऐसे लिखेंगे ABC का। और प्रश्न 20 वहीं पे आपसे पूछा है, प्रश्न 20 में कि फाइंड द प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब प्रीपोजिशन आपको यहाँ से लिखना है। जैसे पहला लिखा था मोहन इज सिटिंग ऑन द मैट, तो यहाँ पर ऑन जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो उत्तर में हम ऑन लिखेंगे। फिर पूछा है सी की फर डॉल इन हर बैग, तो यहाँ पर इन जो है वो प्रीपोजिशन है, तो उत्तर में हम इन लिखेंगे। और तीसरा है द बॉय हिड बिहाइंड द ट्री, तो इसमें लिखेंगे बिहाइंड, तो बिहाइंड क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से इनसे प्रीपोजिशन अलग करके लिखना था बच्चों। प्रश्न नंबर 21 में आपसे यहाँ पूछा है, व्हाट डिड द फेरीज डू वेयर दे गॉट न्यू क्लॉथेस, मतलब परी जो थी, परियों को नए कपड़े मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, तो लिखेंगे द फेरीज पुट देम ऑन एंड सॉन्ग एंड डांस ऑल नाइट, मतलब उन्होंने गाना गाया और पूरी रात डांस किया। इस प्रकार से प्रश्न 21 तक लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 22 आपको मैं यही दिखा देता हूँ प्रश्न में ही कैसे करना है। तो प्रश्न नंबर 22 में क्या लिखना है, कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम, जो पोएम दी है इनको खाली स्थान से फिल करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गोवा जाएगा, यहाँ स्विंग, यहाँ ब्लू, यहाँ प्लेजेंट और यहाँ चाइल्ड। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 22 में खाली स्थान में लिखना है। 23 प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 23 आपसे यहाँ पूछा है बच्चों, एक लेटर लिखना है आपको एक आंटी को, है ना, सेंडिंग यू अ शर्ट योर बर्थडे, मतलब आंटी ने तुम्हारे बर्थडे पे तुमको शर्ट गिफ्ट दी, उसके लिए एक लेटर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, डियर आंटी थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी अ ब्यूटीफुल शर्ट ऑन माई बर्थडे, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे और नीचे अपना नाम लिख देना, यूअर लविंगली आशीष, है ना, या अपना नाम आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न 24 है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक, मतलब किसी एक टॉपिक में ऐसे लिखना था। माई हॉबी पे मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया है छोटा सा, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका आज का पेपर था बच्चों, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे गए थे और ऐसे उनके उत्तर आपको इसमें लिखना था। 25 प्रश्न आपसे पूछा था इसमें कि व्हाट वाज अकबर चैलेंज, तो इसमें लिखेंगे अकबर चैलेंज वाज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना द होल नाइट, मतलब उनके लिए क्या चैलेंज था, तो सारी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़े रहना उनके लिए चैलेंज था। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना था। तो ये आपका पेपर था, सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए हैं आपके, और आने वाले पेपर के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। IMP प्रश्नों की वीडियो भी सभी मिलेगी इसमें आपको और सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। थैंक यू बच्चों।